नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम पर इमरजेंसी क्यों स्टार्ट की गई थी। ऐसा क्या हो गया था कि देश में इमरजेंसी लागू करने की नौबत आ पड़ी थी, और वो भी 18 मंथ तक, लगभग 1.5 साल तक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह कहानी इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने के टाइम से ही शुरू होती है। 1969 में इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंकों की ओनरशिप ले ली और उन्हें प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट बैंक में कन्वर्ट कर दिया। इस बात से जुडिशरी, अपोजिशन व इंडस्ट्रियलिस्ट नाखुश थे। साथ ही 1969 में एक और बड़ी घटना हुई। प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई। अब नए प्रेसिडेंट के पद के लिए एन संजीवा रेड्डी का नाम कांग्रेस सिंडिकेट ने ऑफर किया। यह कांग्रेस सिंडिकेट होता क्या है? इसमें कांग्रेस के मेन लीडर्स ऑल अराउंड इंडिया साथ में बैठकर कांग्रेस के हित में डिसीजंस लिया करते थे। यह कांग्रेस मेंबर्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि के खेमराज, एस के पाटिल, एन संजीवा रेड्डी, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी और भी कई कांग्रेस लीडर्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा थे। और इंदिरा गांधी के सपोर्ट से वीवी गिरी प्रेसिडेंट भी बन जाते हैं। फिर क्या था, सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच दूरियां और बढ़ जाती हैं और कांग्रेस के दो टुकड़े हो जाते हैं। कांग्रेस ओ, जो कि सिंडिकेट मेंबर्स वाली कांग्रेस थी, और कांग्रेस आर, जो कि इंदिरा गांधी जी लीड कर रही थी। अब 1971 के इलेक्शन में कांग्रेस आर इलेक्शन जीत जाती है, और वो भी इंदिरा गांधी जी की लीडरशिप में। और दूसरी ओर सिंडिकेट कांग्रेस ओ बुरी तरीके से हार जाती है, मात्र 16 सीट ही जीत पाती है। अब इंदिरा गांधी, सिंडिकेट, अपोजिशन के बीच कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं। सिंडिकेट और अपोजिशन इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री बनने से नाखुश थे, और वे इंदिरा गांधी जी की सरकार गिराने के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर देते हैं। 1971 के इलेक्शन में इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ स्लोगन दिया था, लेकिन 1973-74 में देश में महंगाई आसमान छूने लगी। इंटरनेशनल मार्केट और तेल के प्राइस 23 से 30% तक इंक्रीज हो गए। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया। 1972-73 में मानसून भी फेल हो गया, इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गई। जनवरी 1974 में गुजरात के स्टूडेंटों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, बढ़ती हुई महंगाई और कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ। अपोजिशन पार्टीज ने स्टूडेंट प्रोटेस्ट को फुल सपोर्ट किया। मुरारजी देसाई, जो कि कांग्रेस आर से गुजरात का इलेक्शन हार गए थे, उन्होंने भी स्टूडेंट की मदद से फ्रेश इलेक्शन की मांग की, और वे अनशन पर बैठ गए फ्रेश इलेक्शन की जिद पर। जून 1975 को गुजरात में दोबारा इलेक्शन हुआ और कांग्रेस इलेक्शन हार गई। अब ऐसा ही सेम प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया बिहार में, जो कि बाद में जयप्रकाश नारायण ने लीड किया, और यह मूवमेंट नॉन वायलेंट था। 1975 में जयप्रकाश नारायण ने बिहार से दिल्ली पार्लियामेंट तक रैली निकाली, और इस रैली व मूवमेंट को अपोजिशन पार्टीज ने फुल सपोर्ट किया। जॉर्ज फर्नांडिस ने रेलवे स्ट्राइक शुरू कर दी। इस स्ट्राइक में लगभग 17 लाख रेलवे एम्प्लॉयज शामिल हुए, जो कि डिमांड कर रहे थे कि एम्प्लॉयज की सैलरी इंक्रीज करे और सर्विस में गुड फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। यह स्ट्राइक मोर देन ए वीक चली, और विदाउट मेकिंग एनी सेटलमेंट, बिना किसी रिजल्ट के बंद हो गई। तभी 12 जून 1975 इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक जजमेंट पास हुआ। यह जजमेंट इंदिरा गांधी के लोकसभा इलेक्शन को इनवैलिड बताता है, और इंदिरा गांधी के खिलाफ यह पिटीशन राज नारायण द्वारा दी गई थी, क्योंकि वो रायबरेली इलेक्शन में इंदिरा गांधी से हार गए थे। इस पिटीशन में था कि इंदिरा गांधी ने गवर्नमेंट सर्वेंट की सर्विस इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम यूज की थी, जो कि इलीगल था। अब हाई कोर्ट के जजमेंट से इंदिरा गांधी एमपी नहीं रही, और इसी कारण अब वो लीगली पीएम भी नहीं रह सकती। लेकिन 24 जून 1975 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से अगली हियरिंग तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन से जयप्रकाश नारायण नाराज हो गए, और उन्होंने अपोजिशन पार्टीज की मदद से इंदिरा गांधी जी के प्रधानमंत्री के पद से हटाने के लिए नेशनल वाइड सत्याग्रह लॉन्च कर दिया 25 जून 1975 दिल्ली रामलीला ग्राउंड में। और इन्हीं सभी कारणों के चलते इंदिरा गांधी जी ने प्रेसिडेंट की मदद से 25 जून 1975 नाइट में इमरजेंसी स्टार्ट कर दी अंडर द आर्टिकल 352 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इमरजेंसी स्टार्ट करने का कारण इंटरनल थ्रेट बताया गया। इससे पहले इमरजेंसी देश में 2 बार लग चुकी थी। फर्स्ट तो 1962 में इंडो चाइना वार के टाइम, और सेकंड 1971 में इंडिया पाकिस्तान वार के टाइम लगी थी। लेकिन 1975 की इमरजेंसी इन दोनों इमरजेंसी से बिल्कुल डिफरेंस थी। इस बार कोई इंटरनेशनल लड़ाई नहीं थी। ये इमरजेंसी इंटरनल डिस्टरबेंस के नाम पर लगाई गई थी। बेसिकली इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है। पहली, जब हम किसी देश पर हमला करते हैं। दूसरी, जब हमारे ऊपर कोई दूसरा देश हमला करता है। और तीसरी, सिविल वार व इंटरनल थ्रेट के टाइम पर लगाई जाती है। 25 जून 1975 की नाइट को इमरजेंसी स्टार्ट हो जाती है, और सुबह तक अपोजिशन लीडर्स को जेल भी हो जाती है,
उनमें जयप्रकाश नारायण भी शामिल थे और कई लीडर्स छिप भी जाते हैं। सारे न्यूज़पेपर ऑफिसों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। अब पूरे देश की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में थी। यहाँ तक कि जिन लीडर्स को जेल होती है वो अब हबीस कॉर्पस की मदद से कोर्ट भी नहीं जा सकते थे। प्रेस और न्यूज़पेपर वालों को फुल्ली कंट्रोल कर रखा था। इस चीज से परेशान होकर न्यूज़पेपर वाले खाली पेपर छापने लगे और कई राइटरों ने तो नाराज होकर अपने अवार्ड भी वापस कर दिए गवर्नमेंट को, जिनमें पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड भी शामिल थे। इमरजेंसी के बाद क्या हुआ, यह टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस तरह इमरजेंसी शुरू होती है। अगर आप जुडिशरी व पार्लियामेंट कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज कमेंट करें और प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब इट।